जय श्री कृष्णा मित्रों। क्या आपको भी लगता है कि जीवन में जितनी मेहनत करें उतनी सफलता हाथ नहीं लगती? क्या बार बार असफलता, बीमारियों और रिश्तों में दूरियां आपको निराश कर रही हैं? क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको बार बार पीछे खींच रही है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे काल सर्प योग की, उसके प्रभाव, लक्षण और उससे मुक्ति के अचूक उपायों की। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे रहस्यमय उपाय बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया है कि मेहनत के बावजूद जीवन में प्रगति नहीं हो रही है। कई बार जो लोग हमसे पीछे थे वो हमसे आगे निकल जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। रिश्ते टूट जाते हैं, सेहत बिगड़ जाती है और मन में निराशा घर कर जाती है। क्या ये सब सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ा कारण? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब जन्म कुंडली के सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो बनता है काल सर्प योग। यह योग जीवन में रुकावटें, असफलताएं, मानसिक तनाव और रिश्तों में दूरियां लाता है। मित्रों, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के अधूरे कर्मों और पितरों की अतृप्त इच्छाओं का परिणाम माना जाता है। काल सर्प योग सूर्य जैसे शक्तिशाली ग्रह के प्रभाव को भी कम कर देता है, तो हम इंसानों की क्या गिनती है। ऋषियों ने काल सर्प योग को 12 प्रकार से वर्गीकृत किया है, जो कि इस प्रकार हैं। जब राहु केतु पहले भाव में होते हैं कुंडली के, तो अनंत काल सर्प योग होता है। दूसरे भाव में कुलिक काल सर्प योग, वासुकी काल सर्प योग होता है जब ये तीसरे भाव में होते हैं। चौथे भाव में शंखपाल नामक काल सर्प योग होता है। पांचवें भाव में पद्म नामक काल सर्प योग होता है। छठे भाव में महापद्म नामक काल सर्प योग होता है। सातवें भाव में तक्षक नाम का काल सर्प योग होता है और आठवें भाव में कर्कोटक नामक काल सर्प योग होता है। नवें भाव में शंखचूड़ नामक काल सर्प योग होता है और 10वें भाव में घातक नामक काल सर्प योग होता है। इसी तरह 11वें भाव में विषधर काल सर्प योग होता है व 12वें भाव में शेषनाग काल सर्प योग होता है। मित्रों, हर योग का अलग अलग प्रभाव होता है जो आपकी कुंडली के अनुसार बदलता है। अगर आपके जीवन में बार बार असफलताएं, रिश्तों में दरार, अज्ञात बीमारियां या मानसिक तनाव है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है। विशेषज्ञ से कुंडली दिखाकर इसकी पुष्टि जरूर करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, काल सर्प योग अगर है तो उससे मुक्ति कैसे पाएं। यहाँ कुछ अचूक उपाय दिए जा रहे हैं। रोज नहाने के पानी में सफेद चंदन शुद्ध मलय गिर मिलाएं। बेडरूम में भगवान श्री कृष्ण की कालिया नाग पर नृत्य करती प्रतिमा रखें। हर शनिवार को काले तिल, काला कपड़ा, लोहे का छल्ला और लोहे की कटोरी में अपनी छाया देखकर दान करें। शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र, दूध, सफेद अक्षत और सफेद मंदार का फूल चढ़ाएं। अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो उस नशे को तुरंत छोड़ें। शनिवार शाम को काल सर्प दोष शांति की पूजा अवश्य कराएं। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करें, योग और ध्यान करें। मंगलवार को हनुमान जी की आरती करें व हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में टूटे फूटे सामान और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बिल्कुल ना रखें। इन उपायों को अपनाने से काल सर्प योग का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। अगर आप भी अपने जीवन में काल सर्प योग की शांति चाहते हैं तो ऊपर दिए गए उपाय जरूर अपनाएं। अगर आपको लगता है आपकी समस्या गंभीर है तो किसी अनुभवी ज्योतिषी से या मुझसे भी फोन कॉल के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। मित्रों, अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो
तो ये वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि यह जानकारी उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जय श्री कृष्णा।